नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए हनुमान जी का दिव्य संदेश, क्योंकि आज है बहुत ही विशेष दिन। आज है बड़ा मंगलवार, जो कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, हनुमान जी की कृपा लेकर आए, ऐसी मेरी आकांक्षा है। और मैं आप लोगों से निवेदन करूँगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय बजरंगबली कमेंट में अवश्य लिखिएगा, ताकि आपके जीवन में एक नई रोशनी आए। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में मैंने रखा है हर हर महादेव। द लवर का कार्ड, राधे माँ की एनर्जी। यदि आप ऑप्शन 1 से ज़्यादा आकर्षित हो पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो आप इसे चुनें। ऑप्शन 2 में मैंने रखा है यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी, विष्णु जी का कार्ड। वैसे तो कृष्ण जी और विष्णु जी एक ही हैं, लेकिन आपको इनका कौन सा स्वरूप ज़्यादा अच्छा लगता है? जिस प्रकार शंकर जी और हनुमान जी जो हैं वो एक ही रूप रखते हैं, एक ही हैं, वैसे ही कृष्ण जी और विष्णु जी एक ही हैं। लेकिन आप इस समय किस कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं? कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है? उस कार्ड को आपको चुनना है। यदि कार्ड को चुनने में आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, बाधा आ रही है, तो आप देख सकते हैं किस कार्ड की डिज़ाइन से आपको ज़्यादा कनेक्टिविटी महसूस हो रही है। आप ऐसा देख सकते हैं और पसंद कर लीजिए इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड। नंबर 6 एंड 16, तो यहाँ पर आपको चुन लेना है हर हर महादेव एक ऑप्शन। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो बड़ा मंगलवार है वो आने वाले समय में आपके जीवन के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आ रहा है आपके आने वाले कल के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी। गणेश जी, लक्ष्मी मैया, शिव जी, हनुमान बाबा, भोलेनाथ, पार्वती मैया, मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करें, आशीर्वाद बनाए रखें, कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखें और मेरी जीवन में होने वाली जो भी गलतियां हैं उनको क्षमा करके मेरा मार्गदर्शन करें। मैं ऑप्शन 1 को सहायता कर सकूं और उनको स्पष्ट रूप से उनके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। बताएं डिवाइन, ऑप्शन 1 के लिए क्या कुछ संदेश, क्या कुछ संकेत हैं? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ऑप्शन 1 के लिए हर हर महादेव। ओके, पेज ऑफ wands। ओके, किसी चीज़ को लेकर बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे और भविष्य को लेकर अपने आप को और अपने परिवार को तैयार कर रहे हैं। दूरदर्शिता के तरीके से, यानी दूर की सोच विचारधारा आपके अंदर पनपती नजर आ रही है। दूर का सोच रहे हैं, आने वाले कल के लिए सोच रहे हैं और तैयारी आप भी कर रहे हैं और अपने परिवार के लोगों को भी उत्साहित कर रहे हैं कि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। आपकी कड़ी मेहनत, आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग आगे बढ़ें, उसके लिए परिश्रम करें, मेहनत करें। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर दूरदर्शिता का विचार रखकर आप जो है आज के बारे में तो सोच रहे हैं, आप आज की और आने वाले कल की, यानी आप फ्यूचर, भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं कि अब भविष्य में क्या होना चाहिए, कैसे निर्णय लेने चाहिए। और निकाल लेते हैं कार्ड्स। बड़ा मंगलवार आपके जीवन में क्या कुछ संकेत लेकर आने वाला है? बदलाव, विशेष संकेत बताएं। ओके, देखो, दूर की सोच रहे हैं, लेकिन आज क्या करना है? आज आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम एक बड़ा उद्देश्य पालते हैं तो फिर हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, धैर्य ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि आपने बहुत कठिन रास्ता चुना है और ये रास्ता एक बार में पार नहीं होता है। इस रास्ते के लिए वर्ष लगते हैं, टाइम लगता है, मेहनत लगती है और कई असफलताओं से हमें गुजरना पड़ता है। ऐसा कोई बड़ा उद्देश्य मन में बनाए बैठे हैं और उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं। ये नहीं कि आप न्यूट्रल बैठे, उदासीन बैठे हैं, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ करते नजर आ रहे हैं। मुझे डिवाइन ऑप्शन 1 के लिए बताएं, मार्गदर्शन करें। मुझे नज़र आ रहा है लड़ाई झगड़े का संकेत नज़र आ रहा है मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ ऐसा कह दिया है जो दिल को चोट लग गई है, परिवार के लिए कुछ कह दिया है
और यहाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है किसी से लड़ाई झगड़ा अवश्य आपका होने वाला है या होगा। लड़ाई झगड़ा होगा, फिर आपको क्या करना है बताएं डिवाइन। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं असफलता का सामना आपने किया है और या फिर आप करेंगे, यानी आपके एफर्ट जो हैं थोड़ा सा यहाँ पर खाली जाएंगे और आप अपने मन को, अपने मन की बातों को अपने तक नहीं रखकर किसी से ज़रूर बहस करते नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि जिस चीज़ को आप सोच रहे थे वो नहीं हुई है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कष्ट पहुँचा है। एक कार्ड और निकालूंगी मैं यहाँ पर, चलो मैं इसको बाद में निकालूंगी, यहाँ से देख लेते हैं। मुझे मार्गदर्शन करें मेरा, हर हर महादेव। ओके, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है, यानी कि जब ये आपको सारी चीज़ें जब आपके जीवन में घटित होंगी, जैसे कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, अपने मन की बात आप दिल में रखकर, अपने मन में रखकर नहीं संतुष्ट हो पा रहे हैं, कह रहे हैं कि सुनाना है, किसी से लड़ना है, कुछ कहना है, अपनी भड़ास निकालनी है। असफलता बुरी नहीं है, असफलता एक सीख देकर जाती है, ऐसा आपको सोचना है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही है कि कोई महिला जरूर है जो आपको समझाएगी और उसकी बातों से प्रभावित होके आप अपनी हार को स्वीकार करेंगे और परिस्थिति का सामना करेंगे धैर्य रखकर। नज़र आ रहा है ये महिला बहुत जो है आपके जीवन में महत्व रखती हैं, इस सिचुएशन से आपको निकालेंगी। लड़ाई झगड़ा और असफलता का जो फेज़ आपकी लाइफ में आएगा जिससे आप परेशान होंगे, उस परेशानी से आपको ये महिला निकालेंगी। हर हर महादेव। कोई भी हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है। फिर आप अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पर रुका हुआ महसूस करेंगे। मंगलवार का जो बड़ा मंगल है उस दिन आपको हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाना है, उनसे अपनी प्रार्थना करनी है, अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फेज़ आ रहा है ये कम हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि महादेव और बजरंगबली जी एक ही हैं, तो महादेव की कृपा दृष्टि, और आपको बड़ा मंगलवार है तो आपको हनुमान जी के दर्शन अवश्य करने हैं जा करके। असफलता से नहीं घबराना, और असफलता तो आती है, असफलता के बाद ही सफलता तय है। हर हर महादेव। ओके ओके ओके, देखो ये असफलता क्यों आई है, ये आपको कुछ बनाने आई है, आपके जीवन में आपको मजबूत करने आई है, ये आपके जीवन में एक नया रंग भरने आई है। ऐसे आप सफलता मिलती चली जाएगी तो फिर आप अपना 100% नहीं लगाओगे। कहते हैं बुरा वक्त आने पर ही व्यक्ति अपनी खूबियों को पहचानता है, आने वाले बुरे वक्त में ही व्यक्ति साहस सजोता है, धैर्य रखता है और जो असफलता मिलती है उससे सीख लेकर के आगे बढ़ता है, जो कमियां होती हैं उसे सुधारने का प्रयास करता है, ना कि ये कहता है कि अब मैं आगे प्रयास नहीं करूँगा। द मैजिशियन की एनर्जी कह रही है कि अटके नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। अटके रहे तो फिर आप एक जादूगर की तरीके से अपना जादू, अपना परचम नहीं लहरा पाओगे। आपको आगे बढ़ना है। आपके लिए मेन बड़े मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी की दर्शन अवश्य करना है, हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसके साथ साथ आपको रुकने के लिए नहीं कह रही है डिवाइन, अपनी समस्या किसी से ना कहकर ईश्वर से कहें और रुके ना रहें, आगे बढ़ें, क्योंकि एक नया समय आपका इंतज़ार कर रहा है। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए क्या कुछ संकेत, क्या कुछ दिव्य संदेश आ रहे हैं हनुमान जी की तरफ से बड़े मंगलवार की। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि कहीं एक कोने में एक उदास व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको इस रीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रीडिंग को शेयर करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ऑप्शन 2 टेम्परेंस की एनर्जी जिन लोगों ने भी चुनी है उनका मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यहाँ पर जय बजरंगबली लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यहाँ पर मैं आपके लिए कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ। गणेश जी, लक्ष्मी मैया, शिव जी, हनुमान बाबा, भोलेनाथ, पार्वती मैया, राधे माँ, कृष्ण जी, हे गुरु जी कृपा दृष्टि बरसाएं। ऑप्शन 2 के लिए मुझे गाइड करें, मेरा मार्गदर्शन करें डिवाइन यूनिवर्स। हर हर महादेव के
चैनल को लाइक करना ना भूलें। हर हर महादेव। ओके, कुछ काम करना चाह रहे थे एकाग्रता से, लेकिन स्वास्थ्य आड़े आ रहा है, जुकाम नज़र आ रहा है, पेट की कुछ समस्या नज़र आ रही है और स्वास्थ्य में गड़बड़ी होती नज़र आ रही है। और सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक करना चाहिए। सारे काम बाद में, पहले स्वास्थ्य को ठीक करें। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है किसी ना किसी व्यक्ति के चक्कर में पड़ के आपने अपना काम बिगाड़ा है। और देख लेते हैं। हर हर महादेव। ओके, और ये जो आपकी जो परिस्थिति है वो क्यों आई है ऐसी परिस्थिति? कारण ये है कि आपने एक साथ कई चीज़ों को करने का प्रयास किया। आपने अनुशासन तो बनाया, आपने सोचा कि बहुत तरीके से मैं इस चीज़ को हासिल कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन आपने 2 चीज़ों को एक साथ किया तो आपकी समस्या यहाँ पर विकट हो गई। पहले आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करें, उसके बाद एक एक करके अपने जो भी उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति करने का प्रयास करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ऑप्शन 2, हर हर महादेव। आपको एंजॉय करना है फैमिली फंक्शन, आपके परिवार में कोई ऐसा ज़रूर समारोह होने वाला, किसी का बर्थडे है, किसी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंक्शन है जिससे घर के लोग जो है एकत्रित होंगे। वहाँ रहकर आपको सारी समस्याओं का को पीछे छोड़ देना है और अब सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना है, क्योंकि सारे सदस्य एक साथ बैठकर अच्छा समय व्यतीत करते मुझे नज़र आ रहे हैं। और मुझे बताएं डिवाइन, बड़ा मंगलवार क्या कुछ संकेत लेकर आ रहा है? हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओके, और यहाँ पर जब सब बैठेंगे तो एक महिला की चर्चा होगी। यहाँ पे महिला के बारे में आलोचनाएं होंगी और कहते हैं कि जब सब बैठते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी के बारे में बात ज़रूर करते हैं। तो महिला के बारे में आलोचना होती नजर आई, वो महिला कौन है जो भी है, लेकिन कुछ या तो आपके लिए कोई महिला विपरीत शब्दों का प्रयोग करने वाली है या फिर किसी महिला के बारे में चर्चा होगी। यहाँ पे उनकी बुराइयाँ होती नज़र आ रही हैं मुझे, या कोई महिला आपकी बुराई करती नज़र आ रही है यदि आप पुरुष हैं तो, राइट। तो फंक्शन में आपको सुनने को मिलेगा कि आपके खिलाफ किसी ने कुछ बोला है और दुखी नहीं होइएगा। सबका अपना अपना नज़रिया है और लोगों के नज़रिए से आपको क्या लेना देना। सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर भरोसा करके, ईश्वर आपकी नज़र में आपको कैसा समझता है इस पर विचार करें और अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे। अटकना नहीं है, पहले सेहत का ध्यान रखना है, उसके बाद एक एक करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। हर हर महादेव। डिवाइन मुझे गाइड करें। हर हर महादेव। ओके, जो भी आपने स्वास्थ्य की गड़बड़ी महसूस की वो यहाँ पर अच्छी होती नज़र आ रही है। एक आपको नया उत्सव नज़र आ रहा है आपके घर में, जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और एक अच्छा टाइम आप बिताएंगे और एक अच्छा समय व्यतीत होता नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने पिछले टाइम में बहुत ज़्यादा कष्ट सहे। इस टाइम आपके जीवन में या तो पिछले दिनों में आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहे होंगे स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन अब एक नया संकेत आपके लिए यहाँ पर डिवाइन ने मुझे दिया है। हर हर महादेव। ओके, और स्वास्थ्य के जैसे ही रिलीफ हो तो आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जैसे ही आपको लगे कि आप ठीक हो, काम पर लग जाएं, और क्योंकि अब आपके लिए अच्छा समय है ना। और यहाँ पर आपको अपनी समस्या किसी से भी नहीं कहनी है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर समस्या कहेंगे, आप अगर किसी से समस्या कहेंगे तो आपकी समस्या का समाधान वो नहीं करने वाले। समस्या का समाधान केवल और केवल ईश्वर के पास होता है और आपके स्वयं के पास होता है ना। तो अपनी समस्या को आप खुद सही करेंगे, दूसरा नहीं। तो यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि किसी से भी अपना दुख ना कहें और खुद से समाधान ढूंढें, क्योंकि आप अपना आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा ही आपको संदेश देगी। हर हर महादेव। कोई ना कोई ऐसा जो आपने टाइम बिताया है, कठिन समय में आपने जो त्याग किया है, साहस रखा है, उसको मैं सलाम करती हूँ और दुनिया भी सलाम करेगी। और मैं आपको बोलूँ कि ये आपके मन में होगा कि ये तबीयत कब तक ख़राब होगी, कब तक सही होगी, तो बिल्कुल अब आपकी तबीयत बिल्कुल सही होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको हनुमान जी की घर में पूजा करनी है। आप एक
दीवले में 4 लौंग चढ़ा सकते हैं, दो जोड़े, और कपूर से एक जला करके आप नमन करें हनुमान जी को और हनुमान चालीसा का पाठ करें। बड़ा मंगलवार बहुत विशेष है। और तब जब आप इस चीज़ को करेंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि आपकी बाधाएं कम हो रही हैं, क्योंकि टावर की एनर्जी आ रही है, आपने जीत हासिल की है और इसका जश्न मनाना बहुत ज़रूरी है। भगवान को धन्यवाद कहना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद कहना ना भूलिए, क्योंकि इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से आपको ईश्वर ने बाहर निकाला है। बिल्कुल 100% आप निकल चुके हो, लेकिन आपको घर में हवन करना है। आप किस प्रकार से करते हैं आप उस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको 2 लौंग के जोड़े और कपूर अवश्य जलाना है घर में। और जो धूनी होती है, धूनी को पूरे घर में फैलाना है और गंगा जल से छिड़काव करना है घर में। तो जो भी नकारात्मकता होगी वो दूर हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मकता देख रही हूँ। घर में बीमारियों ने घर कर लिया है और नया उत्सव आने वाला है घर में। तो उत्सव जो आने वाला है घर में, उसको तैयारी भी चल रही है, लोगों के स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसके लिए आपको हवन करना है घर में। जितना आप करेंगे हवन, उतना आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। तो ये है ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं ऐसी ऊर्जावान रीडिंग के साथ, तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। शिव की दासी पूजा मिश्रा आपकी सहायता करेंगी और आपको पल पल पे आपकी समस्या का समाधान देंगी। इसके साथ साथ चर्चा करेंगे आपकी बाधाओं पर, आपकी समस्याओं पर, और ईश्वर की तरफ से जो भी संकेत आते हैं आपके जीवन के लिए वो आपको अवश्य बताएंगी। तो मिलते हैं कल। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। हर हर महादेव।